नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार कोकिला के नाम से मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। मंगलवार को दिल्ली एम्स में उन्होंने देर शाम अंतिम सांसें ली हैं। सोमवार की शाम को ही शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस खबर ने देश भर में उनके शुभ चिंतकों को झकझोर कर रख दिया है। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी भी हर तरफ बज रहे हैं। छठ महापर्व के बीच उनका जाना, उनके देहांत की खबर से प्रशंसकों में भारी मायूसी छाई हुई है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर थी शारदा सिन्हा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित और छठ के गानों में, ज़्यादातर छठ गीतों में शारदा सिन्हा की आवाज़ सुनने को मिलती है। और अभी छठ महापर्व के बीच में उनके निधन की खबर से सभी उनके प्रशंसक और शुभचिंतक स्तब्ध हैं, मायूस हैं। शोक की लहरें सभी तरफ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में शारदा सिन्हा को काफ़ी लोग प्यार देते थे। इनके गीत जो इन्होंने गाए हैं छठ महापर्व के लिए, वो तमाम गीत आज भी हर घर में सुनाई देते हैं। जहां छठ होता है इनकी गूंज सुनाई देती है। भले ही शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें हमेशा सबके साथ हैं और हर घर में इनकी आवाज़ अभी गूंज रही है। लेकिन इस खबर ने सभी को मायूस कर दिया है। छठ के ज़्यादातर गीत शारदा सिन्हा ने गाए हैं। ऐसे में अब लोगों का कहना है कि छठी मैया की बेटी छठी मैया के पास चली गई है और छठी मैया का ये प्यार है कि उन्हें इस मौके पर छठ महापर्व के बीच ही अपने पास बुला लिया। फिलहाल शारदा सिन्हा के निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, ये शोक की खबर है क्योंकि देखिए छठ महापर्व चल रहा है। ऐसे में जिसके लिए जाना जाता था शारदा सिन्हा को, हर घर में इनकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं है। किस तरह के रिएक्शन अब बिहार से, राजनीतिक गलियारों से या उनके प्रशंसकों के बीच से आ रही है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में शारदा सिन्हा बिहार में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी और आपको वो ये पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने बिहार सहित अगर पूरे देश में और पूरी दुनिया में अगर छठ की आज लोकप्रियता है तो इसके पीछे शारदा सिन्हा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि छठ की गीत ही जो है, छठ का गीत जो है, ये ही शारदा सिन्हा की यूएसपी रही और यही वजह है कि शारदा सिन्हा जो है वो छठ के गानों को लेकर के फर्श से अर्श तक का उन्होंने सफर तय किया था। इसके अलावा 1990 के दशक में अगर आपको याद होगा तो एक हिंदी फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, उसमें भी एक गाना पहली बार उन्होंने हिंदी फिल्म में गाया था, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, और उस गाने ने भी काफी धमाल मचाया था बॉलीवुड में। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा के निधन के बाद से जो एक रिक्तता आई है उसको भरा नहीं जा सकता है। और कल देर रात लगभग 10:05 में दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनका जो दोनों किडनी है वो दोनों किडनी उनका फेल कर गया था और डायलिसिस पे वो लगातार चल रही थी। उसके बावजूद लोग जो है वो उनके लिए दुआएं मांग रहे थे कि शारदा सिन्हा जो है वो किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन काल जो है वो कल अचानक वो कल काल के गाल में समा गई और उसके बाद न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जो है वो शोक की लहर है। प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री और जितने भी बड़े नेता हैं उन तमाम नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है और यह कहा है कि शारदा सिन्हा के लिए जो एक जगह खाली हुई है शारदा सिन्हा की वजह से, उसको जो है वो भरा नहीं जा सकता और एक अपूरणीय क्षति। और सबसे दिलचस्प देखिए आसिया जी कि जिस छठ गीत को लेकर के वो लोकप्रिय हुई और छठ को भी उन्होंने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया, उसी छठ के समय, यानी कि कल नहाय खाए का दिन था, आज खरना है और कल जो है वो अचानक जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि ईश्वर के प्रति अगर आपकी बहुत ज्यादा आस्था होती है तो निश्चित तौर पर ईश्वर ऐसे समय में आपको कॉल करते हैं या फिर बुलाते हैं जो सबसे पायस पवित्र दिन माना जाता है। तो कल
शारदा सिन्हा निश्चित तौर पर प्रभु के चरणों में समा गई हैं, लेकिन उनकी वजह से जो एक स्थान रिक्त हुआ है, खास करके छठ के गीत, भोजपुरी गीत, हिंदी गीत, मगही गीत, मैथिली गीत, क्योंकि कई भाषाओं में वो गाना को गाती थी, उसको फिलहाल जो है वो भरना आने वाले दिनों में बहुत ही असंभव सा लगता है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार कोकिला के नाम से मशहूर थी शारदा सिन्हा और छठ महापर्व के बीच में उनका जाना सभी को स्तब्ध कर रहा है, सभी में शोक की लहर है, क्योंकि छठ के गीत यानी शारदा सिन्हा, इसी से लोग जानते थे, एक दूसरे के पर्याय थे ये। और अब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाए गीत आज भी हर घर में गूंज रहे हैं।